नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। मैं देखिए ये वीडियो घर से मैं बना रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर आई है इस वक्त की। इजराइल ने एक पाकिस्तानी जहाज को ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया है। देखिए ये बड़ी खबर आई है और इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान का एक टैंकर जो है वो यमन के पोर्ट पर था और इस दौरान इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया और पाकिस्तानी टैंकर में जबरदस्त धमाका हुआ और उसमें टैंकर्स के अलग-अलग चेंबर्स होते हैं, उसके एक चेंबर में आग लग गई। और इसमें बताया जाता है कि 27 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें 24 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंका के थे, 1 नेपाल का था। और जैसे ही ड्रोन अटैक हुआ, बड़ा धमाका हुआ पाकिस्तान के इस टैंकर पे। ये यमन के पोर्ट पर खड़ा हुआ था। अल ईसा पोर्ट है यमन का, वहां खड़ा हुआ था, उस पे ये धमाका हुआ। उसके बाद जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने फौरन जो है वो आग बुझाने के काम में जुट गए और काफी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया गया। और उसके बाद खबर ये भी आई कि फिर उसके फौरन बाद जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने इस शिप पर कब्जा कर लिया। अब देखिए ये पाकिस्तान के शिप पे रेड सी में इजराइल का हमला करना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए उसके बाद जो खबरें निकल के आई, देखिए पहले मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट खबर। एन एलपीजी टैंकर विद 27 क्रू मेंबर्स वाज अटैक्ड बाय एन इजरायली ड्रोन व्हाइल डॉक एट रस अल ईसा पोर्ट। उसके बाद देखिए ये हमला होता है, उसके बाद हूती उस पे कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से ओमान से अपील की गई, सऊदी से कोई अपील की गई कि किसी तरह से हमारे मेंबर्स को छुड़ाइए। और फिर हुतीज के साथ बातचीत हुई और ये मेंबर्स को रिहा किया गया। अब देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इजराइल ने पाकिस्तान के शिप पर अटैक किया, इसको जोड़ के देखा जा रहा है सऊदी के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई बड़ी नेटो लाइक डील की एक देश पर हमला जो है वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और यहां तक कि पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ऑफर करी सऊदी को। इस सिचुएशन में इजराइल का हमला करना पाकिस्तान के जहाज पे, देखिए कोई भी शिप जो होता है उसके ऊपर फ्लैग लगा होता है, तो क्या इसमें पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था और इसलिए इजराइल ने इस पर अटैक किया। ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी इस्लामिक कंट्रीज को कि एक के बाद एक कई मुस्लिम देशों को निशाना बना सकता है इजराइल। और इस हमले को उसी की कड़ी में जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या ये हमला इजराइल ने जानकर किया पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी से डील की थी। और ईरान की जो चेतावनी थी, क्या वो सही साबित हो रही है कि एक के बाद एक इजराइल अब कई मुस्लिम कंट्रीज को निशाना बनाएगा। देखिए जिस तरह से कतर पर हमले हुए, वहां हमास के ठिकानों पर हमले किए गए, उसके बाद हमास के कई लीडर्स की उसमें मौत हुई। उसके फौरन बाद ईरान की तरफ से वार्निंग आई थी कि इजराइल अब बाकी मुस्लिम इस्लामिक देशों को भी निशाना बना सकता है, इस पे फौरन कार्रवाई करना होगा। इस पूरे लिहाज से इस शिप पर हमला होना, उसको एक्सपर्ट इस तरह से देख रहे हैं कि क्या इजराइल ने जवाब दिया है एक प्रकार से पाकिस्तान को, या सऊदी को जवाब देने की कोशिश की, और क्या ईरान की बात सही साबित हुई। देखिए इस शिप को फिलहाल रिहा करवा दिया गया है, जैसी खबरें पाकिस्तान से आई और पाकिस्तान की गृह मंत्री का जो बयान सामने आया, इस शिप को फाइनली रिहा करवा दिया गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई इस शिप पर हमले की और उसमें धमाके की, उससे एक प्रकार की चेतावनी मानी जा रही है इजराइल की तरफ से उन सभी देशों के लिए जो इस्लामिक देशों के लिए। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो 6 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर इजराइल हमला कर चुका है। और इस लिहाज से अब ये हमला होना एक बड़ी घटना मानी जा रही है। और इसकी तरफ से इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है। लेकिन अब देखना ये है कि इजराइल की तरफ से क्या बयान आता है, क्या नेतन्याहू इस पे कुछ कहते हैं। देखिए इस घटना के बाद पाकिस्तान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। और क्या जो नेतन्याहू ने कहा था कि बाकी सभी देशों में भी जहां भी हमास के नेता मौजूद है वहां हमला होगा, क्या तुर्की अंकारा अगला निशाना होने जा रहा है। ये तमाम स्पेकुलेशन है जो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के जहाज पर रेड सी पर हमला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।